Hello everyone and welcome to this lecture on nomenclature of derivative of carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें हम मुख्तलिफ रिएजेंट्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस करवा के हम जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाते हैं, यानी दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इस वजह से हम उनको डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। तो जो कॉमनली इनकाउंटर्ड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनमें जो फर्स्ट कॉमन है दैट इज़ एस्टर्स। एस्टर्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं विच आर फॉर्म्ड by replacing OH of the carboxylic acid with an alkoxy group। ये जो इनकी नॉर्मल फॉर्मेशन है ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल्स के साथ तो एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह आपके पास जो है वो एसिड हैलाइड्स हैं। एसिड हैलाइड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है दैट इज गेट रिप्लेस्ड विद दी हैलोजन ग्रुप। कोई हैलाइड जो है वो उसके साथ दैट में भी ब्रोमो क्लोरो कोई भी इस तरह का जो है वो ग्रुप हो सकता है। इसी तरह आपके पास एसिड एनहाइड्राइड्स हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंडेंस करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो वो एनहाइड्राइड्स बनाएंगे। फिर हमारे पास जो है वो एसिड अमाइड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसिंग OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द अमीन। और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा लें अमीन्स के साथ या अमोनिया के साथ तो दे विल बी फॉर्मिंग एसिड अमाइड। अब हम चलते हैं इनके नॉमेनक्लेचर पे कि दैट हाउ वी कैन असाइन अ सिस्टमैटिक नेम टू दीज कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे पहले अगर हम बात करें एस्टर्स की, तो एस्टर्स ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो स्ट्रक्चर लिखें तो एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें आप ये देखें कि ये जो लास्ट हाइड्रोक्सिल पार्ट है दिस पार्ट इज रिप्लेस्ड विद एन एल्कोक्सी ग्रुप। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एक अल्कोहल के साथ, तो ये आपके पास एक एस्टर बनेगा वाया कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जब आप इसको सिस्टमैटिक वे में आईयूपैक सिस्टम में आप इसको नेम असाइन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में जब हम कहते हैं कि लास्ट पे हम OIC एसिड लगाते हैं तो ये जो OIC एसिड का ये जो IC एसिड पार्ट है ना इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ATE के साथ, यानी एंड पे जो है वो 8 आएगा। और सेकंड इसका क्या है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है विच इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम, इस ऑक्सीजन एटम के साथ जो अल्कोक्सी पार्ट है जो अल्काइल ग्रुप है जो कि इस ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है दैट इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द असाइल ग्रुप, यानी जो इसके बाद जो सेकंड पार्ट जो ये वाला आ रहा है इसको हम बाद में नेम असाइन करेंगे, पहले हम अल्काइल ग्रुप को नेम असाइन करेंगे। तो एक कॉमन जो है वो हमारे पास एक सिंपलेस्ट एस्टर की स्ट्रक्चर गिवन है तो हम इसको अगर आईयूपैक नेम असाइन करें तो कैसे नेम असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो अल्काइल ग्रुप होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है उसको हम पहले नेम लिखेंगे। तो देखें एक कार्बन एटम कंटेनिंग जो अल्काइल ग्रुप है विच इज मिथाइल। इसके बाद आप देखें कि जो सेकंड पार्ट है उसमें हम दो कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड तो दैट इज एथनोइक एसिड, लेकिन हमने क्या कहा कि जो एथनोइक एसिड है उसको हम IC एसिड को रिप्लेस कर देंगे AT के साथ। तो आप इसका अगर आप नेम लिखते हैं तो दिस बिकम्स एथनो, देखें अब IC नहीं लिखना हमने, हम क्या लिखेंगे इसके साथ ATE, तो इट बिकम्स मिथाइल एथनोएट। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें अगर आप देखें तो एक थोड़ी सी लॉन्ग चेन जो है वो ये एस्टर हो गया। तो इसमें हमने क्या कहा कि फर्स्ट पार्ट अल्काइल वाला, तो आप देखें ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है जो अल्काइल है वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है राइट साइड पे भी हो सकता है, दोनों वेज में इसको लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे जो अल्काइल वाला इस साइड वाला पार्ट है हम इसको पहले नेम लिखेंगे दैट इज इथाइल, दो कार्बन एटम कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप विच इज इथाइल। अब इसके बाद आप दूसरे हाफ एसाइल की तरफ चले जाएं तो इसमें आप देखें 1 2 3 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन हम IC एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे ATE, तो इट बिकम्स इथाइल ब्यूटेनोएट।
और अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि जी आपको नेम गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप इसकी स्ट्रक्चर लिखें, तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए जो है वो सिंपलेस्ट तरीकाकार क्या कि देखें आपने क्या कहा कि आपने एक अल्काइल ग्रुप को पहले लिखना है, तो आपकी मर्ज़ी है आप इसको लेफ़्ट साइड से लिख लें या राइट साइड से लिख लें। तो हम यूँ कर लेते हैं कि पहले हम इसको अल्काइल को इस तरफ जो है वो लिख लें। तो अल्काइल ग्रुप में हमारे पास एक ही कार्बन आइटम है, तो हम इसको लिखेंगे मिथाइल में CH3। अब हमने आगे असाइल पार्ट बनाना है, तो उसमें भी देखें दैट इज़ मेथनोइक एसिड से मेथनोएट है, तो एक ही कार्बन आइटम है, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड here we have a हाइड्रोजन एटम। मजीद हम इसमें कोई और कार्बन आइटम ऐड नहीं करेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल मेथनोएट। तो जो हमारे पास दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं विच इज एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको आप थायोनाइल क्लोराइड्स के साथ जो है वो रिएक्शन करवा लें, तो ये क्या बनाएंगे, दे विल बी फॉर्मिंग एसिड हैलाइड्स। तो अब जब आप इसको IUPAC नेम असाइन करेंगे तो सिंपल नेम है कि जो आपके पास OIC एसिड है, तो इस एसिड का ये जो IC एसिड है ये पार्ट, इसको आपने रिप्लेस कर देना है YL हैलाइड, आयल हैलाइड। सिंपल है कि OIC एसिड में जो IC एसिड है इसको आपने रिप्लेस कर देना है ऑयल हैलाइड्स के साथ। तो इसमें हम अगर एक कॉमन एग्जांपल अगर हम लिख लें कि लेट्स सपोज वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये सिंपलेस्ट अगर हम एक केस लिखते हैं, तो इसमें आप देखें कि दो कार्बन आइटम कंटेनिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हम उसको बोलते हैं दैट इज एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, तो हमने क्या कहा कि जो लास्ट IC एसिड होता है हमने इसको हटाना है, इसको रिप्लेस करना है और ऐड क्या करना है, YL एसिड। तो दिस बिकम्स एथेनोइल एसिड। तो दो कार्बन आइटम कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं दैट इज एथेनोइक एसिड। तो हमने क्या कहा कि जो IC एसिड होता है उसको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है किसके साथ, YL और आगे हैलाइड। तो हैलाइड में देखें कौन सा है, क्लोराइड है, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज क्लोराइड। तो इट बिकम्स एथेनोइल क्लोराइड। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में आप देखें काउंट करें कार्बन आइटम्स 1 2 3 4 कार्बन आइटम कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ब्यूटानोइक एसिड। तो हमने क्या करना है, IC एसिड हटाना है, तो ब्यूटानोइल और आगे देखें हैलोजन ब्रोमीन है तो हम लिखेंगे दिस इज ब्रोमाइड। तो इट बिकम्स ब्यूटानोइल ब्रोमाइड। फिर जो थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है विच इज एसिड एनहाइड्राइड, इसकी फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो एसिड एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप कंडेंस करें, वाटर को रिमूव करें तो उनके एनहाइड्राइड्स बनते हैं। तो अगर आप इनको IUPAC वे में नेम असाइन करना चाहते हैं तो कैसे नेम असाइन करेंगे कि दैट रिप्लेस एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्कानोइक एसिड का जो एसिड पार्ट है इस एसिड को रिप्लेस कर दें किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ। यानी अगर हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर एथेनोइक एसिड है तो हम इसको लिख सकते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी ये वाला पार्ट जो है वो एथेनोइक एसिड। अगर आप इस एसाइल पार्ट को देख लें तो और इस एसाइल पार्ट को देख लें तो ये दोनों क्या है, एथेनोइक एसिड के कंडेंस करने से बने हैं, तो लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं दिस इज एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे ये जो आपके पास एसाइल ग्रुप है ये दो तरह का हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इट मे बी सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल हो सकता है, यानी ये जो एसाइल पार्ट है ये दोनों क्या हैं, दे आर सेम। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यू विल नेम इट बेस्ड ऑन वन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी आप इसको सिंपली देख लेंगे जब वो दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, तो आप एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड की बेस पे आप उसको नेम असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये एथेनोइक एसिड और ये वाला पार्ट भी एथेनोइक एसिड या इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लिखेंगे दिस इज सिंपली एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो असाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हैं दे मे बी डिफरेंट। सो इफ अनसिमेट्रिकल, यानी जो दोनों पार्ट हैं ये अनसिमेट्रिकल हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो नेम बोथ एसिड्स अल्फाबेटिकली, यानी दोनों एसिड्स को आप अल्फाबेटिक
वे में नेम असाइन करेंगे, जो पहले आ रहा है अल्फ़ाबेट्स में उसको पहले नेम असाइन करेंगे और बाद वाले को बाद में। जैसे इस केस में आप देख लें तो ये जो हाफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एथेनोइक एसिड वाले पार्ट को, और ये वाला अगर आप इस पार्ट को देख लें तो 2 कार्बन C2H5 यानी 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो ये कितने कार्बन एटम हो गए, प्रोपेनोइक। तो दिस बिकम्स एथेनोइक, प्रोपेनोइक, और आखिर में क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। और लास्टली अमाइड्स। अमाइड्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अमीन्स के साथ आप रिएक्शन करके अमाइड्स बना सकते हैं। तो इनको नेम असाइन करने का सिंपल फार्मूला क्या है कि रिप्लेस OIC एसिड विद अमाइड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का या एल्कानोइक एसिड का जो OIC एसिड होता है उसको रिप्लेस कर दें अमाइड के साथ। जैसे आप ये देखें कि 2 कार्बन एटम कंटेनिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ एथेनोइक एसिड, तो हमने क्या करना है, OIC एसिड को रिप्लेस कर देना है अमाइड के साथ। तो आप इसका नाम लिखेंगे दिस इज़ इथेनमाइड। सिंपली OIC एसिड रिप्लेस हो गया अमाइड के साथ। एंड इफ देयर आर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन नाइट्रोजन एटम, प्रीफिक्स देम विद नाइट्रोजन। जैसे अगर आप देखें ये जो आपके पास NH2 है लास्टली, इस पे अगर आप इसके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, जैसे देखें NH2 में से हाइड्रोजन रिप्लेस होके वी हैव अ मीथाइल ग्रुप, तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस पे आ गई नाइट्रोजन एटम पे। तो आप क्या करेंगे, यू विल प्रीफिक्स इट विद नाइट्रोजन, तो आप लिखेंगे दिस इज N मीथाइल, बाकी यानी नाइट्रोजन पे मिथाइल है तो दिस इज़ N मिथाइल, और बाकी वही 2 कार्बन एटम जो है वो कंटेनिंग एथेनोइक एसिड से ये इथेनमाइड हो जाएगा, तो इसका नाम होगा N मिथाइल इथेनमाइड। अगर आप नॉमेनक्लेचर के ये रूल्स मास्टर कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, उनके डेरिवेटिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको सिस्टमैटिक वे में नेम असाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।